Hello dear aspirants, welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. Today I'm back with another video और हम टेक्सटाइल्स के 7 टॉपिक पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम टेक्सटाइल्स टेस्टिंग और क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी इस टॉपिक में भी काफ़ी अलग अलग पार्ट्स बन के आएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है। फाइबर टेस्टिंग पढ़ेंगे, यार्न टेस्टिंग पढ़ेंगे, फैब्रिक टेस्टिंग पढ़ेंगे, गारमेंट्स टेस्टिंग हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो फाइबर टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप बेसिक टर्म समझ लीजिए जो कि इस यूनिट में बार बार यूज़ होने वाले हैं, क्वालिटी के ऊपर और टेस्टिंग के ऊपर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वालिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि डिग्री टू विच ए प्रोडक्ट फुलफिल्स एक्सपेक्टेड यूज़। हमारे एक्सपेक्टेड यूज़ के हिसाब से मैक्सिमम जो क्वालिटी चेक्स हैं वो अगर कोई कपड़ा पूरा करता है वही उसकी क्वालिटी कहलाती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, आप ठंड के कपड़े खरीदने के लिए गए हैं, ओके, तो आपके क्वालिटी के चेक के अंदर कौन सा आएगा कि वूलन क्लोथ्स आपको परचेस करने हैं, है ना। और वूलन कितना कोर्स है, कितना फाइन है, इस पर डिपेंड भी करता है कि काफ़ी अच्छा वूलन है जो कि ठंड को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकता है। तो इस तरीके से क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वालिटी आप किस तरीके का कपड़ा चाहते हैं उस पर। ओके, तो यह डिग्री जो है ये फुलफिल करती है एक्सपेक्टेशन को, उसी को क्वालिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज टेस्टिंग। फिजिकल केमिकल इवेल्युएशन होता है टू चेक इफ मटेरियल मीट्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये क्वालिटी को ही चेक करने के लिए टेस्टिंग होती है। फिजिकल होती है, केमिकल होती है टेस्टिंग, जिससे इवेलुएट किया जाता है कि मटेरियल जो है वो प्रॉपर है या नहीं, सही बना है या नहीं, जो क्वालिटी हमें चाहिए वो है या नहीं है ना। इंस्पेक्शन, विजुअल फिजिकल चेकिंग ऑफ डिफेक्ट्स। इंस्पेक्शन यानी कि जो नॉर्मल टेस्टिंग तो एक होती है फिजिकल केमिकल टेस्टिंग, एक होता है विजुअल तरीके से, मतलब देख करके पता चलता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में भी कि हम कोई कपड़ा अगर आप खरीदने जाते हैं, जैसे दुपट्टा आपने खरीदा है या फिर शर्ट आपने खरीदी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई डिफेक्ट दिख जाता है ना, तो वो फिजिकल, विजुअल या फिजिकल इंस्पेक्शन के अंदर आता है। वो नहीं हो पाता, वो छूट जाता है। इंस्पेक्शन मतलब यहाँ पर प्रॉपर नहीं हुआ है तभी वो कस्टमर तक पहुँचा है, वरना ये भी पहले चेक होता है। ओके, क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ टू मेंटेन रिक्वायर्ड क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पर जो भी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं क्वालिटी तक पहुंचने के लिए, वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आती है। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इंश्योरिंग क्वालिटी इन इज़ कंसिस्टेंटली अचीव्ड। ठीक है, कंसिस्टेंटली अचीव यानी कि एक ही जैसा क्वालिटी का मेजरमेंट हमको सारे कपड़ों में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का क्वालिटी, एक कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा है और एक का बहुत कम है। तो अश्योरेंस यानी कि कंसिस्टेंट होना चाहिए सभी में। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यूजिंग डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव क्वालिटी। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो लिकर्ट स्केल हो या जो भी कुछ हो, या एक तरीके से ये रिसर्च का छोटा सा टर्म है स्टैटिस्टिकल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल तरीके यानी हमने यहाँ पे टूल्स यूज़ कर लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वही कहलाता है। फिर हम थोड़े से सैम्पलिंग के टर्म्स भी समझ लेते हैं। सैम्पलिंग टर्म में पहला है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट आई थिंक आप सबने सुना होगा, ये जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है वो आप सबने सुनी होगी। कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि एक बार में काफ़ी बल्क में मटेरियल या फिर गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसे कंसाइनमेंट कहा जाता है। कंसाइनमेंट रिसीव करना है ना, कंसाइनमेंट भेजना है। तो अपार्ट फ्रॉम कोई भी गुड हो, डिपेंड करता है, फैब्रिक हो या कुछ भी हो, जब उसे एक मटेरियल को डिलीवर किया जाता है टाइम पर तो उसे कंसाइनमेंट कहा जाता है। ठीक है, टेस्ट लॉट, वन टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन शिपमेंट। एक शिपमेंट में एक तरीके का जो मटेरियल आता है उसे टेस्ट लॉट कहा जाता है। लेबोरेटरी सैंपल, पोर्शन टेकन फ्रॉम टेस्ट लॉट फॉर टेस्टिंग। इस टेस्ट लॉट से टेस्टिंग के लिए जो सैंपल यूज़ किया जाता है उसे लेबोरेटरी सैंपल यूज़ किया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि टेस्टिंग के लिए आपने 10 फैब्रिक भेजे हैं, तो वो क्या कहलाया, टेस्ट लॉट कहलाया। ये टेस्ट लॉट है जिसमें से हमें टेस्ट करना है और उसमें से एक कपड़ा आपने उठा के टेस्ट किया तो वो आपका लेबोरेटरी सैंपल हो गया। ठीक है, टेस्ट स्पेसिमेन, एग्जैक्ट पीस यूज्ड फॉर मेजरमेंट। वही सेम पीस अगर आपने मेजरमेंट के लिए यूज़ किया है तो वो टेस्ट स्पेसिमेन हो गया। पैकेज कोन्स, बॉबिन्स, हैंग्स एक्सेट्रा, जो भी उसका whatever is required for packaging, cones and all, bobbins वगैरह, जैसे bobbins में धागे लिपटे हो जाते हैं तो वो उसकी पैकेजिंग हो गई। ठीक है, कंटेनर, बेल, बॉक्स, कार्टन, ये सब कंटेनर्स हो जाते हैं। मतलब जिन कंटेनर में ये टेस्ट लॉट्स आते हैं वो कंटेनर कहलाते हैं, जिन भी चीज़ों में आते हैं।
वाई टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्यों है टेस्टिंग, ये जानते हैं। इंश्योर गुड रॉ मटेरियल, इंश्योर गुड यार्न एंड फैब्रिक। जब रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो यार्न अच्छा बनेगा, यार्न अच्छा बनेगा तो फैब्रिक अच्छा बनेगा, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फैब्रिक की, फाइबर टेस्टिंग की। तो अगर रॉ मटेरियल अच्छा होगा तो फाइबर अच्छा निकल के आएगा, अच्छा यार्न बनेगा और अच्छा फैब्रिक बनेगा। हेल्प्स मॉनिटर स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड स्टिचिंग। ये एक तरीके से मॉनिटरिंग हो जाती है स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, स्टिचिंग की, बाकी सारे प्रोसेस की भी हो जाती है। इसलिए सभी जगह पर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, कहीं पर कुछ खराबी ना आए, कोई इशू ना आए, ये चेक हो जाता है। फाइनल प्रोडक्ट एवेल्युएशन, ओनली सैम्पल्स टेस्टेड, मेनी टेस्ट्स आर डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट एवेल्युएशन ज़रूरी होता है, ठीक है। काफ़ी सारे सैम्पल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, फॉल्ट डायग्नोसिस इन द प्रोडक्शन लाइन, कहीं पर प्रोडक्शन लाइन में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो पकड़ में आ जाती है अगर आप टेस्ट करते रहो बीच में, है ना। फॉल्ट डायग्नोसिस पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि पूरा कपड़ा जो है वो बन चुका है, बट लास्ट में डिज़ाइनिंग में गड़बड़ आ गई, तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ प्रोडक्शन लाइन में डिज़ाइन में गड़बड़ है, यानी कि या तो प्रिंटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, या एम्ब्रॉयडरी चल रही है तो एम्ब्रॉयडरी मशीन में गड़बड़ हो सकती है, तो वो पकड़ में आ जाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर न्यू ब्लेंड्स, फिनिशेस, टेक्निक्स, ठीक है। नए नए ब्लेंड्स, फिनिशेस, टेक्निक्स निकल के आ जाते हैं टेस्टिंग के दौरान। ये भी पता चलता है कि अगर कोई बहुत पुराना हो चुका है तो वो हटा दिया जाए और कुछ नया लाया जाए, है ना। कंफर्म कंप्लायंस विद बायर इंटरनेशनल स्पेसिफिक, ये कंप्लायंस बनाता है आपको बायर या इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस के साथ में। मतलब आप ऑल इन ऑल इट इज़ लाइक अगर हम कपड़े की टेस्टिंग करते हैं तो हम एक अच्छा मटेरियल जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। और जिससे कि क्वालिटी जो है वो बेस्ट निकल के आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने ऐसा कुछ अपने लिए, कुछ आपने, मान लीजिए आपका बिजनेस है, तो अगर आप उसमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, है ना। तो कंफर्म कंप्लायंस यानी कि बायर और इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस के साथ में काफ़ी अच्छा तालमेल बैठेगा, मतलब वो चाहेंगे कि आपसे बार बार वो गुड्स खरीदें, ठीक है। तो टेस्टिंग इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ख़राब माल आपने दिया है किसी को, ख़राब गुड्स आपने किसी को दिए हैं, तो फिर वो क्यों ही लेना चाहेगा आपसे। उसके बाद में ग्लास प्लेट से कवर करने के बाद में हमने उसको ट्रिम कर दिया, प्रोजेक्टेड फाइबर्स ट्रिम, ठीक है, जो बाहर निकलने से ट्रिम कर दिया, और यूनिफॉर्म सैंपल हमने बना दिया, ठीक है। अब इस सैंपल के ऊपर फिर होती है टेस्टिंग, ये होता है स्क्वेयरिंग टेक्निक, ठीक है। फिर आता है कट स्क्वेयरिंग टेक्निक फॉर पैरेलल फाइबर्स, स्लाइवर, रोविंग यार्न, मटेरियल अनट्विस्टेड, लेड फ्लैट एंड कट इन स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव फाइबर्स। इसमें भी सेम वही होता है। यहाँ पर हमने एक स्लाइवर की बात करी है, यहाँ पर भी कट स्क्वेयरिंग में भी स्लाइवर की बात हो रही है, बट यहाँ पर भी अनट्विस्टेड है, फ्लैट करके इनको भी कट किया जाता है, ठीक है। और एक रिप्रेजेंटेटिव एक्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव फाइबर यानी कि एक सैंपल हमको मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर काम होता है। तो स्क्वेयरिंग टेक्निक और कट स्क्वेयरिंग टेक्निक इज समवॉट सेम, बस यहाँ पर यह है कि एक्स्ट्रा जो नीचे से जो निकला हुआ रहता है वो कट कर दिया जाता है, बट यहाँ पर कट स्क्वेयरिंग में मतलब कि एक सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब स्लाइवर, रोविंग यार्न जो भी आप उठाते हो उसको मिक्स करके, या तो सिंगल, ठीक है, पैरेलल फाइबर्स, उसको कट करके यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड बेल सैम्पलिंग, 1 से 50 बेल 2 सैंपल बनाती है, 51 से 100 बेल 4 सैंपल बनाती है, 101 से 150 बेल्स जो होती हैं वो 7 सैंपल्स बनाती हैं। अब बेल का मतलब क्या है, ये भी जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कॉटन होता है, कॉटन कैसे आता है हमारे पास में, उसका पूरा एक लॉग टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, कॉटन को इकट्ठा करके उसे मोड़ दिया जाता है ना। वो जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है उसे बेल कहा जाता है, ठीक है। फाइबर को साथ में इकट्ठा किया, फ्लैट किया और उसे एक रोल टाइप ऑफ रोल बना दिया उसका, ठीक है, दैट इज बेल। तो 1 से 50 बेल से हमें कितने 2 सैंपल मिलेंगे, 51 to 100 4 सैंपल्स मिलेंगे, और 101 से 150 7 सैंपल्स मिलेंगे, एंड इंक्रीजिंग सिमिलरली, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बेल सैम्पलिंग है। बेल सैम्पलिंग से वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट स्टिल आपको समझाने के लिए है, क्योंकि होता ही है कि जब हम फाइबर टेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद उसके पहले सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी होती है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर, क्या पता जिस सैंपल से हमने उठाया है वो अच्छा है और बाकी सारे सैंपल खराब है, अगर कपड़ा खराब सैंपल का बन जाता है तो प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसलिए सबको मिक्स करके कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि रैंडम चीज़ें उठाई जाए, रैंडम टेस्ट किया जाए, ताकि कुछ इशू हो तो हमें पता चले और हमें बेस्ट मिले।
ओके, तो अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है और मैकेनिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, सॉरी। ओके, तो सबसे पहला फिजिकल टेस्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। फाइबर लेंथ चेक करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। फाइबर लेंथ कैसे होता है, बेयर कॉम सॉर्टर, ये मेथड का नाम है, ठीक है। 15 ग्राम कॉटन का सैंपल या फिर कोई भी फाइबर का सैंपल लिया जाता है, उसे प्रिपेयर किया जाता है, कोम्ब किया जाता है, कोम्ब करके उसे इकट्ठा किया गया, क्या बना, स्लाइबर बना, ठीक है। फाइबर अरेंज्ड बाय लेंथ, फिर उसे लेंथ के हिसाब से अरेंज किया गया और सॉर्टर डायग्राम क्रिएट किया गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इकट्ठा करके उसको रख दिया और फिर उसके बाद में फ्रॉम डायग्राम वी गेट, अब हम चेक करेंगे कि हमको उससे क्या क्या मिलेगा। मीन लेंथ मिलेगी, मैक्सिमम लेंथ मिलेगी, इफेक्टिव लेंथ मिलेगी, अपर क्वार्टाइल लेंथ मिलेगी, परसेंटेज शॉर्ट फाइबर्स मिलेंगे, मतलब कितना परसेंट उसमें शॉर्ट फाइबर है ये पता चलेगा, ठीक है। ये बताता है कि आगे स्पिनिंग जो है वो कैसी होगी। अंडरस्टूड। तो ये फाइबर लेंथ जो है कॉम सॉर्टर के बाद में जब हम इकट्ठा करके रखते हैं सबको साथ में, तो हमको जो डायग्राम मिलता है, मतलब कि जो सैंपल आपको मिला है उससे आप क्या क्या पता लगा सकते हो, उसका मीन लेंथ पता लगा सकते हो, मतलब कि जितने भी उसमें फाइबर हैं, आपको पता है मीन कैसे निकाला जाता है, जितने भी फाइबर हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स एंड इनटू ऑल दी सम ऑफ, सॉरी, सम ऑफ फाइबर्स अपॉन नंबर ऑफ फाइबर्स किया जाता है ना, और फिर उससे हमें मीन निकल करके आ जाता है। तो हमें एक मीन लेंथ पता चल जाती है कि हाँ, ये जो हमारा सैंपल है 15 ग्राम के कॉटन का, इसमें से इतना, इतनी मीन लेंथ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइबर्स है उनकी इतनी लेंथ है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितनी गई है वो भी हमको पता चल जाता है, क्योंकि आपको दिखेगा उसमें कि मैक्सिमम लेंथ, जो सबसे लंबा वाला धागा या फिर लंबा वाला फाइबर जो होगा, नॉट धागा, फाइबर जो होगा वो आपको अलग से उसमें पता चलेगा, तो मैक्सिमम लेंथ निकल के आ जाएगी, है ना। इफेक्टिव लेंथ निकल के आ जाएगी, कितने ऐसे फाइबर हैं जिनकी मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लेंथ वाले ऐसे फाइबर्स हैं जो कि एक्चुअली में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अपर क्वार्टाइल लेंथ, एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ एंड अपर क्वार्टाइल लेंथ इज सेम, ठीक है, ये सेम होता है। परसेंटेज शॉर्ट फाइबर्स में कितने परसेंट शॉर्ट फाइबर्स है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ से हमको पता चलता है कि किस तरीके का आगे स्पिनिंग परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, कैसा यार्न बनने वाला है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टेस्ट फाइननेस का। फाइननेस का टेस्ट माइक्रोनेयर एयर फ्लो मेथड जिसका नाम है, जिसको कहा जाता है, ठीक है। फाइननेस यानी कि हम यहाँ पर फाइबर की थिकनेस चेक कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फाइननेस फाइबर की लेंथ पर काम कर रहे थे, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, कितने सबसे बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने परसेंटेज जो है स्टेपल फाइबर्स हैं, वो हमने पता किया। अब हम पता करेंगे कितनी थिकनेस है फाइबर की, ठीक है। इफेक्ट्स यार्न स्ट्रेंथ, इवननेस, फाइबर काउंट इज इन यार्न क्रॉस सेक्शन। तो जितने थिकनेस होगी फाइबर की उतना अच्छा यार्न बनेगा, यार्न की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, ये हमें पता है, ठीक है। यूनिट इसका आता है माइक्रोनेयर, जैसे कि हम सेंटीमीटर, डिस्टेंस हम कैसे करते हैं, मीटर सेंटीमीटर में करते हैं, वैसे फाइबर की थिकनेस कैसे नापी जाती है, माइक्रोनेयर में नापी जाती है, म्यू जी पर इंच, ठीक है, या डेनियर या टैक्स या डेसीटेक्स पर इसमें काम होता है, ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। अब किया क्या जाता है इसमें कि फिक्स्ड वेट कंप्रेस्ड, मतलब एक फिक्स्ड वेट के हिसाब से सैंपल लिया जाता है और उससे एयर पास करी जाती है, ठीक है। अब ये चेक किया जाता है कितना एयर रेजिस्ट हो रहा है, वो बताता है उसकी फाइननेस, विच इज़ ऑब्वियस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एयर रेजिस्ट होगा, मतलब लौट के वापस आ रहा है उससे टकरा के, आप कोशिश करो कि आप अपने हाथ पर आपने अपने मुंह से आपने फूंक मारी है, ठीक है, तो वो टकरा के वापस आपके फेस पे लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एयर जो है वो पास नहीं हो सकती है ना। वैसे ही कपड़े पर भी देखा जाता है चेक करके, कि इंडिकेट किया जाता है कि कितना रेजिस्ट हो रहा है एयर फ्लो, कितना वापस आ रहा है। हाई माइक्रोनेयर यानी कि कोर्स फाइबर है, यानी बहुत डेंस फाइबर है, ठीक है। और लो माइक्रोनेयर यानी कि फाइन फाइबर है, मतलब जो फाइबर जो है वो बहुत ही लो, थिकनेस जो है उसकी बहुत कम है और उसके आर पार जो है हवा जा सकती है, ठीक है। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ एंड एलोंगेशन टेस्ट होता है। स्ट्रेंथ एंड एलोंगेशन यानी कि मेजर्ड ऑन टेंसाइल टेस्टर्स, यहाँ पर चेक किया जाता है कि जो फाइबर है उसका स्ट्रेंथ कितना है ना। एलोंगेशन यानी कितना लंबा है, मतलब कि इलास्टिसिटी एक तरीके से है या नहीं है, ठीक है। अगर आप उस फाइबर को आप खींचोगे तो वो खिंचेगा या नहीं, उसमें इलास्टिसिटी है या नहीं, टूट तो नहीं जाएगा, ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। क्रिम्प और क्रिम्प फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है। क्रिम्प मतलब कि फाइबर का जो स्ट्रक्चर है वो
ऐसा स्पाइरल टाइप का है, क्रिम्प मतलब उसमें सल पड़ रहे हैं, ये चेक किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि वूल में क्रिम्प ज़्यादा होते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा घुमावदार ऐसा स्पाइरल जैसा होता है, तो ये क्रिम्प फ्रीक्वेंसी भी चेक करी जाती है, किस धागे में, किस फाइबर में कितनी क्रिम्प्स आते हैं। मॉइस्चर रिगेन, ओवन ड्राई मेथड, मॉइस्चर कितना रिगेन कर सकता है कोई सा फैब्रिक, ये भी चेक किया जाता है, मॉइस्चर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो कौन सा, कॉटन जो है वो सोक कर लेता है ना, और सबसे कम कौन सा करता है, सिल्क करता है सबसे कम, और वूल करता है सबसे कम। ठीक है, फिर लीनियर डेंसिटी चेक करी जाती है। लीनियर डेंसिटी यानी कि हम जो भी फाइबर है उसको हम एक इकट्ठा करके वैसे स्लाइवर बना करके और फिर चेक करते हैं कि उसका वेट कितना आया है। ठीक है, तो दो तरीके से होता है, कट फाइबर मेथड यानी कि मिडिल पार्ट से कट कर दिया और 1000 फाइबर्स को वे किया गया, और होल मतलब पूरा लेंथ वाइज उसको वे किया गया। ठीक है, कट नहीं किया, जैसा है एज इट इज वे करते हैं। फिर केमिकल टेस्ट आते हैं। केमिकल टेस्ट के अंदर सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, स्टेनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, एसीटेट डिजोल्व किया जाता है एसीटोन में और वूल डिजोल्व इन स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि वूल जो है वो डिजोल्व हो जाता है स्ट्रॉन्ग अल्कली में। ये हमने तब भी पढ़ा था जब हम सारे फाइबर्स जो है उनके बारे में पढ़ रहे थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से हैं जो अल्कली में डिजोल्व हो जाते हैं, कौन से हैं जो एसिडिक मीडियम में नहीं स्टे कर पाते हैं, सब कुछ हमने उसमें देखा था। ठीक है, तो यही सॉल्युबिलिटी टेस्ट में होता है कि किस तरीके का कपड़ा किस रिएजेंट के साथ में कैसा रिएक्ट करेगा, सॉलिड उसके लिए सॉरी एसिड में या अल्कली में किस तरीके से बिहेव करेगा, ये उसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, बर्निंग टेस्ट में क्या होता है, यही फाइबर्स को जला करके देखते हैं। ठीक है, उसका फ्लेम बिहेवियर कैसा है, स्मेल कैसी है, ऐश कैसा बन के आता है, ये चेक किया जाता है। मतलब अगर अगर मान लीजिए कि आपने कॉटन को फ्लेम किया है तो कॉटन बहुत जल्दी जलेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू वूल, और फ्लेम जब जलता है तो उसके बाद में उसका स्मेल कैसा आता है, पेपर जैसा स्मेल आता है, रबर जैसा स्मेल आता है, कैसा स्मेल आता है, ये चेक किया जाता है। फिर ऐश चेक किया जाता है कि बिल्कुल काला ऐश मतलब कि राख जो बनती है जलने के बाद में लास्ट में, है ना, काला राख बना है, ब्राउन बना है, ग्रे बना है, किस तरीके का राख बना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, ठीक, जैसे एक्रिलिक हो गया, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, अगर पॉलिएस्टर को आप जलाओगे तो वो एक बीड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो ये बर्निंग टेस्ट से पता चलता है कि किस तरीके का क्या प्रॉपर्टी होती है फाइबर की। ठीक है, इससे टेस्ट में हमको पता चलता है कि कौन सा कपड़ा है जो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, है ना, ये हमको पता चलता है। फिर स्टेनिंग टेस्ट आता है। स्टेनिंग टेस्ट में पता चलता है डिस्टिंग्विश प्रोटीन वर्सेस सेलुलोज फाइबर्स, किस तरीके के फाइबर हैं वो पता चल जाता है स्टेनिंग टेस्ट में। ठीक है, कौन सा कपड़ा कितना स्टेन को रिटेन करता है, कितना रेजिस्ट करता है, ये पता चल जाता है। ठीक है, फिर आता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, आइडेंटिफाइज फाइबर स्ट्रक्चर एंड क्रॉस सेक्शन। सारे फाइबर्स को आप उसमें देख सकते हो, अपना माइक्रोस्कोप पे देख सकते हो। तो माइक्रोस्कोप पे देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर फाइबर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे, जैसे कॉटन को अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप पे तो किडनी शेप स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक है, तो मतलब उसके जो कॉटन के फाइबर्स जो हैं यानी सेल्स जो हैं, फाइबर्स के सेल से बना हुआ है ना वो, तो सेल्स जो है वो आपको किडनी शेप दिखेंगे। ठीक है, वूल्स के स्केली टाइप दिखेंगे, सिल्क के स्मूथ फिलामेंट दिखेंगे, मतलब लंबे लंबा फिलामेंट स्मूथ वैसा दिखेगा, और सिंथेटिक्स का कैसे दिखेगा, स्मूथ यूनिफॉर्म दिखेगा, क्योंकि ये मैन मेड है। ठीक है, इसमें कोई सेल्स यूज नहीं किए हैं, ये मैन मेड है, इसीलिए यहाँ पर आपको स्मूथ और यूनिफॉर्म टेक्सचर दिखेगा। बस ऐसा लगेगा कि बहुत ही स्मूथ सा कोई कपड़ा रखा हुआ है, आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, जैसा दिखता है वैसे ही होगा। ठीक है, ये हुआ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। अब एक और मेथड है ऑप्टिकल स्कैनिंग मेथड, ये अलग से है, ये मैं अलग से बताना चाहती हूँ आपको कि इसमें क्या, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस मेथड है। ठीक है, ये एक्चुअली में अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि वेट चेक किया है, सब किया, वो सब चलता ही है, बट ये एडवांस लेवल पर होता है, मतलब ये मशीन के थ्रू होता है। ठीक है, सबसे पहला है फिब्रोग्राफ, यानी डिजिटल फिब्रोग्राफ, इसका नाम है लाइट स्कैन्स फाइबर टफ्ट्स। ठीक है, तो ये फाइबर्स को चेक करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या लेंथ है फाइबर का, कितना परसेंट, 2.5% स्पैन लेंथ, 50% स्पैन लेंथ, यूनिफॉर्मिटी रेशियो कितना है, फास्ट कंसिस्टेंट मिनिमम ह्यूमन एरर, मतलब कि आप अगर चेक करोगे किसी मशीन में फाइबर को स्कैन करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा
इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 2 सैंपल उठाए हैं, ठीक है। तो 2 सैंपल उठाने के बाद में जब हमने लेंथ चेक करी है, जो भी हमारा सैंपल के फाइबर्स का लेंथ है, ठीक है, वो कितना डिफर कर रहा है, 2.5% से 50% तक ये जा सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी रेशियो होता है ये। फास्ट, कंसिस्टेंट और मिनिमल ह्यूमन एरर बताता है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर ह्यूमन एरर जो है वो बहुत कम होगा और काफ़ी फास्ट और कंसिस्टेंट हो जाता है ये टेस्ट, ठीक है। अब हमें नहीं पता है कि कितने टाइप की, क्योंकि हर फाइबर का लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमें एक परसेंटेज, एक ऑन एन एवरेज हमको पता चल जाता है। तो ये कितना कितना लेंथ जो है, स्पैन लेंथ चेंज हो सकता है कि अगर आपने 2 सैंपल्स को पैरेलल करके रखा हुआ है, और कितने से कितना वेरी हो सकता है ये फाइब्रोग्राफ से पता चल जाता है, ठीक है। फिर आता है HVI, हाई वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंट। ये क्या मेजर करता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी मेजर करता है, जैसे लेंथ मेजर करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ मेजर करेगा, फाइननेस मेजर करेगा, कलर मेजर करेगा और ट्रैश परसेंटेज मेजर करेगा। ट्रैश परसेंटेज यानी कि ऐसे कौन से फाइबर हैं जो हमारे कुछ काम नहीं आ सकते ना, बहुत ही छोटे हैं अगर मान लीजिए, या फिर वो खराब हो चुके हैं, वो हमारे नहीं आ सकते काम, तो ये ट्रैश परसेंटेज भी पता लगा लेता है, ठीक है। ऑल्सो गिव शॉर्ट फाइबर कंटेंट। शॉर्ट फाइबर कंटेंट यानी कि शॉर्ट फाइबर जो है, स्टेपल फाइबर जो है, उनके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि लेंथ पता चल जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है AFIS, सिंगल फाइबर्ड बेस्ड स्कैनिंग मेथड होता है ये, ठीक है। सिंगल फाइबर बेस्ड स्कैनिंग मेथड गिव्स डिटेल लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन, डस्ट एंड ट्रैश परसेंट, फाइबर मेच्योरिटी। मतलब फाइबर जो है वो कितना अच्छा आगे यान बना सकता है, फाइबर मेच्योरिटी हमको उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल फाइबर बेस्ड स्कैनिंग होती है, अंडरस्टूड। तो आप ये मशीन कुछ ऐसी कि आप उसमें फाइबर्स रखोगे तो एक एक फाइबर को वो चेक कर लेगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल स्कैनिंग मेथड होता है। तो ये काफ़ी एडवांस्ड है, डिजिटल और HVI और AFIS, क्योंकि आज के ज़माने में इसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि टाइम भी कम लगता है, जल्दी से चेक भी हो जाता है और काफ़ी सारे पैरामीटर्स एक साथ ये इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और मुझे बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, सो दैट मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, अलग से समझना चाहते हैं डिटेल में, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you never miss any update. Thank you for watching.